सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यं शकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वात जातं नमामि वात जातं नमामि वात जातं नमामि। हे गोविंद हे मुरलीधर हे मधुसूदन हे राघव हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु, अनंत जन्मों से भटका हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा साक्षात परिपूर्णतम कारण करुणावरुणालय पतित पावन महामहिम ललित ललाम सार सर्वस्व अखिल ब्रह्मनियंता पुरुष पुरातन नित्य नूतन जगत पालक राघव सरकार के श्री चरणों में कोटि सह वंदन करते हुए रामचरितमानस के दिव्य सत्संगमयी सरिता में भगवान का हृदय कहे जाने वाले किष्किंधा कांड में आइए हम सभी मन से प्रवेश करें, प्रभु की कृपा के भाजन बने। जिस प्रकार से हमारे राघव सरकार ने गुरु के द्वारा किसी जीव रूपी सुग्रीव को प्रभु के शरण में भेज करके प्रभु के शरणागति दिलवाई गई, उसी प्रकार से हम सभी जीवात्मा अपने गुरु के द्वारा उस परम तत्व परमात्मा के चरण शरण में गुरु के आदेश का पालन करते हुए प्रभु की शरणागति प्राप्त करें, यही जीवन का मूल उद्देश्य हो। आइए हम सभी राम कथा में प्रवेश करते समय पिछली कथा को स्मरण करें। पिछली कथा में हम सभी ने सुना कि भगवान ने वर्षा ऋतु का शरद ऋतु का वर्णन करने के पश्चात भगवान ने कहा मौसम साफ हो गया है, 4 महीने का दिन बीत गया है और सुग्रीव सुधि मोरी विसारी, सुग्रीव ने मेरी सुधि विसार दी है। लक्ष्मण सुग्रीव को हमने सब कुछ दिया, उसे पुत्र का स्नेह दिया, उसे मित्र का प्यार दिया, विश्वास दिया मित्र का,
लेकिन हमने राजनीति उसे नहीं सिखाई, भय नहीं दिया। और मानस में एक दोहा है सुंदरकांड का कि भय बिन होई न प्रीत, विनय न मानत जलधि जड़, गयौ 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। भगवान ने लक्ष्मण जी भैया से कहा कि लक्ष्मण देख रहे हो ना जीव की दशा, परमात्मा का प्रेम प्राप्त करने के बाद भी हमारी माया में इतनी शक्ति है कि ब्रह्मादिक देवता भी हमारी माया से त्राहिमाम कर जाते हैं, तो जीव की क्या बिसात है। इधर का पंखा चला दो या तो चालू कर दो, या यहां बैठा दो, यहां बैठ जाए। राम राम भगवान ने लक्ष्मण भैया से कहा कि लक्ष्मण अब एक काम करो कि आप सुग्रीव को मेरी याद दिलाओ। सुग्रीव कौन? जीव। अच्छा, जीव को याद दिलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आचार्य की। तो लक्ष्मण जी महाराज कौन है? रामानुजाचार्य हैं, राम के अनुज हैं, तो कौन हुए? रामानुजाचार्य हुए। तो रामानुजाचार्य जी महाराज को कहा कि लक्ष्मण जी आप से मैं एक बात कहूं, इस जीवात्मा ने जिसको मैंने अपना मित्र भी बनाया, अपना पुत्र भी बनाया, लेकिन मेरी सुध बिसरा दे। सुग्रीव सुध में मोरी बिसारी, उसने मेरी सुधि को बिसरा दिया, मुझे भूल गया। और जब जीवात्मा परमात्मा को भूलता है तो उसको दो तरह से जगाने का प्रयास किया जाता है। एक तो रामानुजाचार्य के द्वारा, यानी भय दिखाए करके। भय का मतलब, जब आपका मन भजन में ना लगे, आपका मन भजन में ना लगे, तो गुरु का परम कर्तव्य होता है आपको भयभीत करे। नरक जाओगे क्या? अब नहीं चेते तो क्या चेतोगे चिता पर तुम। इस तरह से गुरु उसको भयभीत करता है, डराता है। क्योंकि ये जो जीव है ना, जब बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा भी माया के प्रपंच में फंस जाते हैं, तो साधारण सा विषयी पुरुष जो संसार की वासनाओं में लिप्त है, वो तो ऐसे ही सहज ही फंस जाता है। तो भगवान क्या चाहते हैं कि अमलात्मा विमलात्मा सिद्धात्मा तो कभी न कभी जग जाएंगे, लेकिन जो विषयी पुरुष है उसे रामानुजाचार्य की जरूरत है। तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि तब अनुजई समुझावा, रघुपति करुणासी, भय दिखाई लैयावो, तात सखा सुग्रीव। अब देखिए यहां पे दो चीजें हैं। भगवान ने एक बात पहले कहा कि जय सायक मारा मैं बाली। लक्ष्मण सुन लो कि जय सायक मारा मैं बाली, तहिसर हतहु मूढ़ कह काली।
मैं उसे कल जरूर मार दूंगा अगर आज शाम तक नहीं आया तो। किससे मारूंगा? जिस बाण से मैंने बाली को मारा था। अच्छा, लक्ष्मण जी को लगा कि भगवान तो हमारा वाला रूप धारण कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण भैया जो हैं क्रोधित अवस्था में सर्वदा रहते हैं। प्रभु की सेवा में अगर थोड़ी सी त्रुटि हो जाए तो लक्ष्मण जी भैया को बर्दाश्त नहीं होती, और सुग्रीव ने तो 4-4 महीने का गैप कर दिया। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, हमारे समझ में यह नहीं आ रहा है कि मारना है तो जय सायक मारा मैं बाली, तो कल की बात क्यों करते हैं कि मैं कल मारूंगा, आज ही क्यों नहीं? तो मैं एक बात बताऊं, यहां पे इस दोहे में तब अनुज ही समुझावा रघुपति करुणा शिव। रघुपति कौन है? करुणा शिव हैं। वह अपने जीवात्मा को, संसारी जीवात्मा के लिए सारे रास्ते बंद हो जाएं तब भी एक खिड़की खोल देते हैं क्षमा की, इसलिए कल पर डाल दिया। और मैं आप लोगों से भी कहता हूं, जब क्रोध की अवस्था आए, क्रोध जो है आपको अंधा बना सकता है, तो जैसे ही आपके अंदर क्रोध की अवस्था आए कि मैं आज उसे मार देता हूं, तो आज नहीं कल मारिए उसको। तो आज मारने के बजाय अगर कल पर आपने टाल दिया तो गारंटी के साथ कहता हूं कल आप उसे नहीं मारेंगे, समाधान कुछ निकल आएगा। और यदि आप उसे आज ही क्रोध की अवस्था में आकर के आज ही वह कार्य कर देते हैं तो उस आदमी को अपनी सफाई देने का कोई मौका नहीं मिलेगा। कम से कम उसकी सफाई तो जान लीजिए कि गलती कहां हुई। भाई, आप एक पक्ष देख रहे हैं, सामने वाले के लिए आपने क्रोध व्यक्त किया, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा अपनी भी सफाई देने का मौका तो मिले। तो इसलिए भगवान ने आज के बजाय कल कह दिया। और जब लक्ष्मण जी उत्तेजित हुए, धनुष बाण चढ़ाए कि मैं जाता हूं अभी, तो भगवान ने कहा सुनो, वह है कौन? कहा वह मेरा सखा है, तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण भैया ये जानते रहो मेरा मित्र है। तो मित्र है, इस बात का ध्यान रखना। और भगवान के मित्र को, अपने भैया के मित्र को आप किस तरह से ले आओगे? तो कहा समझा करके ले आओ, भय दिखा करके ले आओ, लेकिन उसे मारना नहीं। और लक्ष्मण भैया यहां से जब चलते हैं वहां जाने के लिए, देखिए एक बात मैं आपसे कहूं, इस बात को बार बार दोहराना हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि भगवान हमारे कितने कृपानिधान हैं कि जीवात्मा गलतियों पर गलतियां करता रहता है, फिर भी उसके लिए कोई ना कोई रास्ता छोड़ देते हैं। अभी लंका कांड की एक बात है, आएगी सामने। रावण के पास कुंभकर्ण खड़ा होता है, रावण से कहता है कि भैया आपने उनकी पत्नी का हरण किया है और वो अंगद को भी भेज करके एक बार शांति का प्रस्ताव आपके पास भेज चुके, इसके बावजूद भी आपने उनकी बात नहीं मानी। और मैं कहता हूं कि यदि आप अपने अभिमान का त्याग करके पुनः राम की शरण में चले जाएं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं आपके सेना के, बहुत सारे पुत्र, बहुत सारे पौत्र आपके मार दिए गए, मैं बचा हूं, आप बचे हैं, फिर भी अब भी यदि आप अपने अहंकार, अपने अभिमान का त्याग करके प्रभु के शरण में चले जाते हैं तो आपका कल्याण सुनिश्चित है, हो जाएगा। मानस में लंका कांड की चौपाई है, अजहु तात त्यागी अभिमान, अजहु तात त्यागी भजहु राम होई हई कल्याण, भजहु राम होई हई कल्याण।
कुंभकर्ण कहता अब भी तात अभिमान का त्याग करके आप शरणागति ले लेते हो, राम को भजना शुरू करते हो, तो अभी भी आपका कल्याण सुनिश्चित है। तो क्या मोह रूपी रावण ने कुंभकर्ण की बात मानी? यदि मान लेता तो इतना सब कुछ होने की जरूरत नहीं पड़ती। वही बात आज भगवान कहते हैं कि हमारी बात को मान करके लक्ष्मण तुम जाओ और उसे समझा करके ले आओ। लक्ष्मण भैया चलते हैं और तभी हनुमान जी महाराज, जो हमने पिछली कथा में चर्चा करी कि वो एक जगह पर बैठ करके साधन कर रहे होते हैं, साधना कर रहे होते हैं, लेकिन साधना कर कहां रहे होते हैं? न वो सुग्रीव के पास रहते हैं और न राम जी के पास रहते हैं। यहीं से हमने चर्चा को विराम दिया था कि हनुमान जी न सुग्रीव के पास हैं न राम जी के पास हैं। हनुमान जी अगर हैं तो तुलसीदास जी के पास हैं। तुलसीदास जी के पास कैसे हैं कि तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखी है उससे यह साबित होता है कि हनुमान जी महाराज तुलसीदास के पास हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, इहा पवन सुत हृदय विचारा, इहा पवन सुत राम काज सुग्रीव विसारा, राम काज इहा, कहां? इहा, जहां पे तुलसीदास जी बैठे हैं वहीं पे हनुमान जी महाराज बैठे हैं। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि संत के पास संत ही बैठेगा। तो संत कौन है? हनुमान जी महाराज। और संत कौन है? तुलसीदास जी महाराज। देखिए, संत विषम परिस्थिति में भगवंत से मिलता है और विषम परिस्थिति में जीवात्मा से मिलता है। संत जीवात्मा और परमात्मा के बीच की सीढ़ी है। संत जीवात्मा से भी और परमात्मा से भी जुड़ा होता है। उसके हाथ, उसका मस्तिष्क, उसके भाव भंगिमा, उसका मस्तक प्रभु के चरणों के साथ जुड़ा होता है और उसका चरण जीवात्मा के सिर से जुड़ा होता है। जो जीवात्मा अपने गुरु के चरणों पर अपना मस्तक रखता है और वही गुरु परमात्मा के श्री चरणों पर सर्वदा अपना मस्तक रखे रहता है, तो जीवात्मा और परमात्मा के बीच की जो सीढ़ी है वही गुरु है। अच्छा, गुरु के अंदर जो चलता है वह ऐसे ही नहीं चलता। वो जो परमात्मा के अंदर चलता है वही गुरु के अंदर चलता है। यह बड़ी सोचने वाली बात है, यह विचार करने वाली बात है। इसे टेलीपैथी कहते हैं। हमारे प्रभु भोलेनाथ ने कई बार कहा है कि अनुभव शब्द का उपयोग भगवान ने बहुत बार कहा है। उमा कहूं यह अनुभव अपना, उमा कहूं यह शत हरि भजन जगत सब सपना, शत हरि भजन। तो अनुभव जो होता, जो टेलीपैथी है, परमात्मा के साथ जुड़ी होती है। हनुमान जी साधना में हैं और साधना में हैं तो प्रभु के सारी लीलाओं को देख रहे हैं और उन्होंने यह भी देखा कि प्रभु अब हमारे क्रोध की अवस्था में आए हैं, जो कि बनावटी है। और जब बनावटी क्रोध है तो प्रभु के लीला में बाधा उत्पन्न कर रहा है जीव रूपी सुग्रीव। दूसरे भाव में कहा जाए तो दूसरे भाव में यह है कि जीव रूपी सुग्रीव के ऊपर राम जी की कृपा हो रही है
और उसकी प्रेरणा वैराग्य रूपी हनुमान जी के अंदर आ रही है। देखिए, जब प्रभु कृपा करते हैं तभी संत के अंदर वह भाव प्रकट करते हैं, और संत के अंदर जब भाव प्रकट होता है तो जिस जीवात्मा के लिए प्रभु कृपा करते हैं उस जीवात्मा से संत का मिलन हो जाता। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलेंगे, लेकिन संत कब मिलेंगे? जब हरि की कृपा होगी। किसके ऊपर? आपके ऊपर। और आज सुग्रीव रूपी जीव के ऊपर हरि की कृपा होने जा रही है। सुग्रीव रूपी जीव के ऊपर हरि की कृपा होने वाली है, इसलिए उसकी सबसे पहले प्रेरणा कहां जागृत हो रही है? वैराग्य रूपी हनुमान के अंदर। हनुमान कौन है? सदगुरु हैं। सुग्रीव कौन है? जीव है। तो जीव रूपी सुग्रीव और वैराग्य रूपी हनुमान यानी संत अब अपने मन में विचार कर रहा है कि जीवात्मा को सुख संपत्ति सब कुछ मिल गई है, लेकिन अभी तक उसके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम का जागरण नहीं हुआ। मैं आपसे कहूंगा कि आपको भगवान सब देते हैं, फिर भी आप कुछ न कुछ छोटी मोटी चीजों को लेकर के अपने अंदर हीन भावना बैठा करके रखते हैं। अरे मेरे पास ये नहीं है, भगवान तो हमें दुख ही दुख दे रहे हैं, भगवान तो हमें कष्ट दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे करुणानिधान हमारे प्रभु राघव सरकार किसी को दुख नहीं देते। हां, इतना जरूर है कि जिसे अपना बनाते हैं, जिसे वो अपनाना चाहते हैं, तो उसके कई जन्मों का कर्म वह इस जन्म में अगर अच्छे कर्म कर रहा है, उसे लगता है कि हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी हम दुख क्यों भोग रहे हैं? हम तो भगवत चिंतन करते हैं, हम तो नाम जाप करते हैं, हम तो साधन करते हैं, हम तो भक्ति करते हैं, फिर भी हमें कष्ट क्यों? यह जीव के अंदर का प्रश्न है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा दुख अगर कोई पाता है तो वो संत है। संत दुख पाता है, क्यों पाता है इसको जानो आप। संत इस जन्म में वह परमात्मा की कृपा से संतत्व को उपलब्ध हुआ, लेकिन पिछले कई जन्मों से वो प्रभु से बिछड़ा था और कई जन्मों से उसके द्वारा कई तरह के पाप कर्म बने। अब इस जन्म में वो भगवान की कृपा से, किसी सदगुरु की कृपा से, किसी संत की कृपा से संतत्व को उपलब्ध हुआ। अब उसने सही मार्ग का अनुसरण करना शुरू कर दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरा तो परमात्मा राघव सरकार, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं। यह तो बात सही हो गई कि अब उसने रास्ता पकड़ लिया। तो भगवान ने देखा कि जीवात्मा अब मेरे रास्ते पर चल पड़ा है, इसे अब मुझे अपने हृदय से लगाना है। तो इसका जो हिसाब किताब है पिछले जन्मों का, उसको धीरे धीरे करके भुगवा लूं, समाप्त कर दूं, जिससे यह मुक्त हो जाए, पुनः इसे मानव जीवन न धारण करना पड़े। कितने दयालु हैं हमारे प्रभु। और ऐसे दयालु प्रभु के लिए हम कहते हैं कि प्रभु ने हमको कुछ नहीं दिया। कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा अज्ञानता है। मैं तो कहता हूं, मुझे मेरे मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक
बहुत दे दिया है मुझे तूने मालिक, बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में तूने इमदाद दी है, मुसीबत में तूने इमदाद दी, तेरा ही दिया मैंने, तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता, जो खाली था दामन, जो खाली था तूने भर दिया है, जो खाली था तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है। उन अंधों से पूछो जिन्हें आंख नहीं है, किसी की किडनी खराब है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया है, 2 रोटी दी है, और सबसे बड़ा तो मैं कहता हूं सत्संग सुनने का सुअवसर दिया है। इससे बड़ा क्या चाहिए? प्रभु के नाम का आश्रय यदि किसी जीवात्मा को मिलने लग जाए तो मैं तो समझता हूं उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। आज हनुमान जी महाराज अपने मन में विचार करते हैं कि मैं संत, मेरे कारण एक जीवात्मा प्रभु से मिलकर के भी माया के प्रपंच में पड़ गया, मुझे उसे सचेत करना चाहिए। और हनुमान जी महाराज विभीषण जी सुग्रीव जी के पास जाते हैं। लक्ष्मण जी पहुंचे, उसके पहले सुग्रीव के पास हनुमान जी महाराज चले जाते हैं। अच्छा, सुग्रीव जी के पास हनुमान जी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कहीं द्वारपाल से बोले कि हम आए हैं, वो अंतःपुर में डायरेक्ट चले जाते हैं। अब इस बात को समझने की जरूरत है।
जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य के दरवाजे पर पहुंच करके शिष्य के अंदर से आने की या उसको खबर करवाने की प्रतीक्षा नहीं करते। इस बात को समझना, नहीं समझ में आए तो फिर से कह रहा हूं। गुरु अपने शिष्य के दरवाजे पर खड़े होकर के शिष्य के आगवानी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, ना ही उसके किसी क्रिया प्रतिक्रिया को अपने मन में रखते हैं। वो जानते हैं अब वो मेरा है। अपने से गुरु अपने शिष्य को रंच मात्र का अलग मानता ही नहीं है। यदि गुरु शिष्य को अपने से रंच मात्र का अलग मानने लग जाए तो वहां दैत्य की भावना आ जाती है, और गुरु अपने शिष्य को द्वैत नहीं अद्वैत में शामिल कर चुका है, जिसे राम का बना चुका है, जिसके कानों के माध्यम से ब्रह्मरंध्र में अपनी ऊर्जा को प्रवेश करा चुका है, जिसे अपना चुका है, जिसके लिए उसने अपनी प्राण शक्ति को एक करके उस जीवात्मा को परमात्मा के दरवाजे तक लाने का काम किया है। उस गुरु को अपने शिष्य के दरवाजे पर खड़े होकर के प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। यदि गुरु, अब यहां प्रश्न उठा रहा हूं, आप सबसे कह रहा हूं, यदि गुरु शिष्य के घर में शिष्य के आने की प्रतीक्षा करता है तब गुरु और शिष्य में भेद है। और शिष्य के मन में यदि यह भाव जागृत होता है, हमारे गुरुजी बिना पूछे घर में चले आए, तो वह शिष्य कहलाने लायक भी नहीं है। बात तो समझ में आ रही है। गुरु आपके अंतःपुर में बिना रोक टोक के, बिना किसी भाव अभाव के प्रवेश कर सकता है। वह आपके हृदय के अंतःपुर में, ब्रह्मरंध्र में, अंतर प्राण में, हृदय में पहुंच चुका है, और आपने उसे उसी समय अनुमति जब दी तो फिर अब किसी अनुमति के उसे आवश्यकता नहीं रह गई। अब वो पूरी तरह से आपको अपने में शामिल कर चुका है। यूं कहिए कि वह गुरु सत्ता आपके अंतर हृदय में समा चुकी है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस गुरु सत्ता को अपने में महसूस कर पाते हैं अथवा नहीं। तो यही बात यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि हनुमान जी महाराज सीधे सीधे निकट जाए, पास में पहुंच जाते हैं, रंच मात्र का संकोच नहीं करते। और करते क्या है? जब शिष्य के पास पहुंचे, सुग्रीव के पास पहुंचे हनुमान जी महाराज, तो सुग्रीव चूंकि विषय में लिप्त है, जीवात्मा विषयी हो गया है, बहुत दिन के बाद उसे राज्य, परिवार, पत्नी मिली है, तो वह उन्हीं विषयों में पड़ा है। जाकर के वह सदगुरु, वह गुरु उस जीवात्मा को, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चारिउ विधि ते ही कही समझावा, 4 विधि से समझाया है। वो 4 विधि क्या हो सकती है? वह 4 विधि है साम, दाम, दंड और भेद। यही 4 विधि होती है गुरु को, शिष्य को परमात्मा की ओर ले जाने की। ये 4 विधियां हैं
जिससे शिष्य को समझ में आ जाए। तो यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा चारु विधि, यानी 4 विधि, साम, दाम, दंड और भेद। अब ये 4 जो चीजें हनुमान जी महाराज ने कही है, आइए उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला साम। शाम का मतलब होता है समत्व, प्रेम से, भाव से। अरे सुग्रीव, तुझे पता नहीं कि तू कितना बड़ा भगवान का भक्त है, तेरी ग्रीवा सुंदर है, तू भगवान का भजन करता था, आजकल तू विषयों में पड़ गया। रे पगले, ये विषय रूपी विष तुझे तिल तिल करके खा जाएगा, तू इसके लायक नहीं है, तू तो राम का है। ये साम है, समत्व प्रदान कर, तू तो राम का है, राम तेरे हैं और तू राम का है। अब सुग्रीव रूपी जीव सोचता है कि अरे ठीक तो है, राम का तो हूं ही मैं, तो इसमें बुराई क्या है। तो गुरु को लगता है राम का है, ये मानता है कि राम का है, फिर भी राम का काज करना नहीं चाहता। मान तो रहा है कि राम का है, लेकिन हो नहीं रहा है। मैं कभी कभी बात बात में कहता हूं आप सबसे कि आप सब रामचरितमानस को मानते हैं, तो आप सब कहेंगे हाँ मैं रामचरितमानस को मानता हूं। आप सभी गीता को मानते हैं, हाँ मैं गीता को मानता हूं। अब फिर प्रश्न करूं, क्या आप रामचरितमानस की मानते हैं? क्या आप गीता की मानते हैं? तो न आप रामचरितमानस की मानते हैं, न आप गीता की मानते हैं। तो आप ही बताओ कि अगर आप कहो गुरुजी मैं आपको बहुत मानता हूं, लेकिन आपकी नहीं मानता, तो फिर हमको मानने का क्या मतलब रह गया आपका? तो हनुमान जी ने देखा कि समत्व की बात तो मैं कर रहा हूं, प्रेम की बात तो कर रहा हूं, जानता है, लेकिन अभी इसके समझ में नहीं आ रहा है। तो हनुमान जी ने फिर दाम की बात करी। सुग्रीव, जानते हो ये संपत्ति, जायदाद, धन, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा तुमको कहां से मिली है? ये तुम्हें राम से मिली है। तुम्हें राम की शरण में जाना चाहिए, तुम्हें राम का काज करना चाहिए। अच्छा, तो राम का काज है क्या? प्रश्न उठता है कि राम का काज है क्या? राम का काज बस इतना है कि जीवात्मा ने अपने अंतर हृदय में भक्ति को खोवा दिया है, भक्ति का अपहरण हो गया है। जीवात्मा के हृदय भवन से भक्ति रूपी सीता को मोह रूपी रावण ने हरण कर लिया है। जीवात्मा के मोह ने सीता रूपी भक्ति का अपहरण कर लिया है। यही जीवात्मा है जिसके अंतर हृदय में अवध भी है और लंका भी है। अभी वह जीवात्मा अवध से हट करके लंका में, विषय रूपी लंका में प्रवेश कर चुका है और मोह रूपी सीता का अपहरण, मोह ने सीता का अपहरण कर लिया है। मोह रूपी रावण ने भक्ति रूपी सीता का अपहरण कर लिया। मोह रूपी रावण ने, मोह क्या है? मोह सकल व्याधिन कर तिनते पुनि उपजय बहुसूला। तो मोह रूपी रावण, मोह कौन है? कहा अज्ञान। मोह अज्ञान है, और अज्ञान मिटता कब है? जब राम कल्याण कर दें तभी अज्ञान मिटता है। गुरु कृपा हो जाए तभी अज्ञान मिलता है। तो राम की जब कृपा होगी तभी गुरु की कृपा होगी। आज राम की कृपा हुई, प्रेरणा किसके अंदर हुई? टेलीपैथी कहां लगी? गुरु के अंदर। गुरु कृपा करने के लिए जीव के अंतःपुर में प्रवेश कर गया और यहां पे सुग्रीव जी को समत्व यानी प्रेम की बात कह करके प्रेम की भाषा में समझाना शुरू किया। लेकिन विषय रूपी विष का पान करने वाला सुग्रीव प्रेम की भाषा समझ नहीं रहा। तो दाम की बात यहां पर हनुमान जी कहने लगे, सुग्रीव ये जो संपत्ति, ये जो भी कुछ है, ये जायदाद दी है, ये जो भी तुम्हारे पास है, ये जो भी संपत्ति है, किसके द्वारा दी गई है?
राम ने दिया है तुझे, इस चीज को भूल मत। तू तो भिखमंगों की तरह किसी पर्वत पर बैठ करके अपने प्राण न जाए उसके लिए लोगों से याचना कर रहा था कि कोई मेरे प्राण को बचा दे। तू रात भर सोता नहीं था, भागता रहता था, पूरी पृथ्वी पर भागा है। खगोल भूगोल का जितना तुझे ज्ञान है उतना किसी को नहीं ज्ञान है। और आप सबको मैं बताऊं कि कोई ऐसी पृथ्वी का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर सुग्रीव भाग करके नहीं गया हो। आप भी यही करते हैं। अब पूछो कैसे? ये जो धड़ है ना, यही धरती है। धड़ धरती का एक ही लेखा, जो अंदर सो बाहर देखा। तो जीव रूपी सुग्रीव धड़ रूपी धरती पर, क्या आप अपने सभी अंगों को नहीं जानते? सभी अंगों को, पूरा खगोल भूगोल का आपको जानकारी है कि नहीं? मन मस्तिष्क से लेकर के आपके पांव के अंगूठे के नख तक आप जानते हैं, आप उसको भी स्पर्श कर चुके हैं। तो सुग्रीव यानी जीव रूपी सुग्रीव धड़ रूपी धरती पर सब जगह घूम करके देख लिया, कहीं भी उसका प्राण बचने लायक दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या किया? कहा तब प्राण बचाने का एक ही उपाय है कि भाग करके संत की शरण लो। तो ऋष्यमुख पर्वत पर गया। ऋष्यमुख कौन है? जहां संतों का समूह है। ऋष्य मतलब संत, मुख मतलब जहां वाणी मौन हो जाए, साधना की उच्चतम अवस्था पर बैठे हुए संतों को असामित्व मिल जाए, वह ऋष्यमुख है। तो संतों के पास जब गया तो कर्म रूपी बाली ने उसे परेशान करना बंद कर दिया। ये कर्म रूपी बाली तब तक परेशान करेगा जब तक जीव रूपी सुग्रीव संत की शरण नहीं लेगा। और जब जीव रूपी सुग्रीव संत की शरण लेगा तो कर्म रूपी बाली दूर आकर के खड़ा रहेगा। जैसे मैंने एक बार कहा भी है कि आप सभी को कर्म परेशान करता है। अभी आप अपने आश्रम के गेट के अंदर प्रवेश किए तो आप सभी का जो कर्म है वो गेट के बाहर खड़ा होकर के प्रतीक्षा कर रहा है, सभी का कर्म। अब जैसे ही आप गेट के बाहर जाएंगे फिर आप सबको अपना अपना काम याद आने लग जाएगा। मुझे ये करना था, मुझे ये करना है, मुझे यहां जाना है, मुझे यहां जाना है, मेरा ये काम है, मेरा वो काम रुका हुआ है। कभी कभी कर्म रूपी बाली सत्संग में भी आ जाता है, आप सबके बीच में आ जाता है। इसलिए हमने शुरू में ही कहा कि आप बैठे चाहे जहां रहो, मन मेरे पास दे दो, और नहीं तो सत्संग में वह कर्म रूपी बाली आकर के विघ्न पैदा कर देगा। ठीक? तो कर्म रूपी बाली अगर डरता है कुछ वहां जाने से, जहां संतों का समाज होता है, जहां सत्संग होता है, वहां कर्म रूपी बाली नहीं जाता। तो कर्म रूपी बाली के न जाने के कारण तुम वहां संतों के बीच में जो बैठे थे उसी तरह से तुम बैठे के बैठे रह जाते। राम की कृपा हुई, तुझे सब कुछ मिल गया, धन संपत्ति मान मर्यादा, राजा तक बन गए तुम। अब तो राम का काज कर दो, अपने हृदय में भक्ति रूपी सीता को ढूंढने का प्रयास करो, यानी भक्ति की तरफ अग्रसर हो जाओ। सुग्रीव को समझ में कुछ कम आया। तब हनुमान जी महाराज ने सोचा अब क्या करूं, अब इससे डराना पड़ेगा। तो शाम के बाद दाम हुआ, नहीं समझ में आया, अब दंड। तब हनुमान जी महाराज ने कहा सुग्रीव एक बात पूछूं तुमसे, एक प्रश्न पूछना है। सुग्रीव ने कहा पूछिए। बोले जब भगवान ने बाली को मारा था जिस बाण से, तुमने देखा था? सुग्रीव ने कहा हाँ देखा था, मैं तो वहीं था, पास में था। तो बोले जब वो बाण चला तो कहां गया? बोला बाली के हृदय को बेध दिया। फिर के तब हनुमान जी ने कहा जब बाली के हृदय को बेधा तो फिर वो बाण गया कहां? तो सुग्रीव ने कहा वो फिर उड़ करके भगवान के तरकस में चला गया। तो हनुमान जी ने कहा जानते हो क्यों तरकस में गया है? ये हुआ दंड। जानते हो क्यों तरकस में गया है? इसलिए गया है कि जिस बाण से बाली मारा गया है ना, अगर तुम भी नहीं सुधरे, विषय रूपी विष का पान करते ही रहे, तो तुम्हें भी हमारे प्रभु उसी बाण से मारेंगे, ये तय कर लो।
और ये बात हनुमान जी ने क्यों कही, कैसे कही? क्योंकि यहां पे भगवान ने स्वयं कहा है कि जय सायक मारा मैं बाली, जय सायक मारा तही सरहत मूढ़ कह काली, तही सरहत। अब तो सुग्रीव को लगा बात तो सही है, वो बाण आज भी तरकस में पड़ा है। तो भयभीत तो हुआ। देखिए, साम प्यार से समझाया, दाम भगवान ने सब कुछ दिया है, तब भी तू भगवान की भक्ति कर। गुरु क्या करता है? गुरु तो यही कहता है ना कि तू भगवान का बच्चा है। गुरु कहता है ममय वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः खष्ट्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि जीव मेरा ही अंश है, मैं उसका अंशी हूं, लेकिन माया के प्रपंच में 5 ज्ञान इंद्रियां और एक मन फंस गए हैं, जिस कारण से जीव मेरा होते होते नहीं हो पा रहा है। जिस कारण से वो मेरा ही है, तो भगवान जीवात्मा को अपना ही मानते हैं। और इसीलिए हनुमान जी कहते हैं कि भगवान के जीव हैं। जीव को यह चाहिए कि भगवान से निकल करके बाहर हुए हैं तो फिर भगवान में प्रवेश कर जाएं, यानी भगवान की शरणागति प्राप्त कर लें। तो यह समत्व की बात है। हम जहां से बिछड़े हैं हमें वहीं जाना चाहिए। यह प्यार की बात है। अब प्यार की बात सुग्रीव को समझ में नहीं आई, तो फिर गुरुदेव ने क्या किया? दाम धन की बात समझाने का प्रयास किया कि जो ये तुमको मिला है सारी संपत्ति, जिसे तुम अपना मान करके बैठे हो, ये तेरा नहीं है। सब संपत्त रघुपति आही गए। ये जितनी संपत्ति है किसकी है? परमात्मा की। तुम अगर अपना मानने की भूल करते हो तो इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं हो सकती। तो जीव रूपी सुग्रीव सोचता है देखा जाएगा। तब दंड की बात आती है। हनुमान जी ने कहा सुग्रीव, मेरा प्रश्न तुम्ही से है कि जिस बाण से प्रभु ने बाली को मारा वो बाण गया कहां? तो सुग्रीव ने कहा मैंने देखा था, वो फिर से तरकस में चला गया। तो हनुमान जी ने कहा तरकस में क्यों गया है? क्यों गया भाई? जानते हो क्यों गया? कल अगर तू गलती करता है, विषय रूपी विष का जो पान कर रहा है उससे तू बाहर नहीं निकलता है, तो यह राम बाण तुमको भी कल आकर के प्राण। यह राम बाण किसे कहते हैं जानते हैं आप? नहीं जानते। यह राम बाण काल है। क्या है? काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। ये अपने रस चल रहा है। राम का बाण छुटा हुआ है, मान करके चलिए, अपने रस से आ रहा है आपकी तरफ। मैं डरा नहीं रहा हूं, सत्य बता रहा हूं। यह काल रूपी राम का बाण हम सबके पीछे पड़ा है। हम सभी जीव रूपी सुग्रीव हैं। हम सभी को कोई सदगुरु आकर के समझा रहा है कि मान जाओ, ये जो राम का बाण है वह काल के रूप में हमारे सर पे मंडरा रहा है। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। तो क्या करना है? गुरु क्या कह रहा है? हरि का नाम जपो निस्वासर। एक ही उपाय है कि भक्ति का खोज करना शुरू कर दो, प्रभु के नाम का आश्रय लेना शुरू कर दो, प्रभु की शरणागति लेना शुरू कर दो। यह काल जो है, जो बाण है, वह अगर आएगा भी तो तुम्हारी मृत्यु होने वाली नहीं होगी। तुम अमरता को प्राप्त हो जाओगे। हम न मरब मरिहै संसारा की स्थिति में आ जाओगे। कबीरदास जी ताल ठोक के कहते हैं हम न मरब मरिहै संसारा। क्यों भैया? कहा हमको मिला जियावन हरा।
हमको जिलाने वाला मिल गया। जिलाने वाला है कौन? कौन जिंदा कर सकता है? किसे में सामर्थ्य है कि जिंदा कर सकता है? तो एक राम में ही सामर्थ्य है और किसी में सामर्थ्य नहीं है। मैंने कभी कभी आप लोगों से चर्चा करते हुए कहा है कि एक बार रावण के पास में जब अंगद जी महाराज गए और उन्होंने रावण से कहा कि मैं तुझे मार देता, अब भी मार देता, लेकिन मैं तुझे मारूंगा नहीं। रावण ने कहा तू मार देगा? बोला हाँ, अब भी मार देता, लेकिन मैं मुर्दों को नहीं मारता और तू मुर्दा है। तो रावण ने कहा मैं मुर्दा हूं, तू कैसे प्रमाणित करेगा कि मैं मुर्दा हूं? तो वहां पे अंगद ने लंका कांड की चौपाइयां हैं, आप सबको याद कर लेनी चाहिए। और वह अंगद ने कहा कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, कौल काम बस कृपण अति दरिद्र यजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, सदा रोग बस विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत तन पोषक निंदक अध खानी, तन पोषक जियत सव सम 14 प्राणी, जियत सव सम। अंगद ने कहा रावण सुन, 14 प्रकार के मुर्दे हैं और तू मृत्युलोक में आया है, तो मृत्युलोक मान लो मुर्दों का लोक है, यहां कोई जिंदा थोड़े नहीं है। यहां तो प्रभु बार बार जिसके ऊपर कृपा कर दें उसी को प्रभु मार करके अपना बना लेते हैं। प्रभु ने जिसको मारा तो कहां गया? वो प्रभु के धाम ही गया। जिसको भी प्रभु ने मारा है, जिसको भी प्रभु ने मारा वो प्रभु के धाम गया, यानी वो जिंदा हो गया। ताड़का को प्रभु ने मारा था और गोस्वामी तुलसीदास जी को वहां लिखना पड़ा एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण दीन जानिते ही निज पद दीना, दीन जानिते ही। भगवान ने उसको दीन जान करके कौन सा पद प्रदान किया? अपना पद प्रदान किया, यानी उसे जिंदा कर दिया। अब वो मृत्युलोक में मुर्दा बन करके नहीं आएगा। कोई भी जीवात्मा जो परमात्मा का हो जाए वो जिंदा हो जाता है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं और इसी बात को कबीरदास जी भी अपने छंद में कहते हैं कि हम न मरब मरिहे संसारा। क्यों? कहा जीव शिव सब प्रगटे, वे ठाकुर वे दास, कबीर को जाने नहीं एक राम नाम की आस। जिसको राम नाम की आस लग गई हो, जिसको राम रस मिल गया हो, जिसको राम रूप अमृत मिल गया हो, जो नाम का अमृत पान करने लग गया हो वो मरेगा। अमृत पान करने वाला मरता है क्या? तो राम नाम का अमृत आपको परोसा जा रहा है, आप क्या समझते हैं आप मरेंगे? बस यही काम करिए कि इस अमृत का पान कर लीजिए। इस अमृत का पान करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक उपाय करना है। खड़े होइए, राम बोल दीजिए, बैठ जाइए, राम बोल दीजिए, चलने लगिए, राम बोल दीजिए, वस्त्र पहनने लगिए, राम बोल दीजिए, गाड़ी पर बैठिए, राम बोल दीजिए, उतरिए, राम बोल दीजिए, चाय पीने लगिए, राम बोल दीजिए, भोजन करने लगिए, राम बोल दीजिए, स्नान करने लगिए, राम बोल दीजिए।
अब आप प्रश्न करेंगे ये कहां लिखा है, तो मैं बताता हूं कहां लिखा है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में लिखा है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तस्मात् सर्वेश कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यसि संशय। अर्जुन तू सभी कालों में चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते माम अनुस्मर मेरे नाम का स्मरण कर, और युद्ध च, युद्ध मतलब क्या, संसार के जो एक कर्म है यही युद्ध है। तू चलते हुए भी बैठते हुए भी खाते हुए भी सोते हुए भी जागते हुए भी जिस देश में जिस परिवेश में रहो, फिर क्या करना है, जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण कहो। जैसी स्थिति हो, दुख में रहो सुख में रहो, भाव में रहो को भाव में रहो, विचार में रहो को विचार में रहो, गंदगी में रहो सफाई में रहो। एक बात कहूं, आप लोगों ने आज तक जाना नहीं, मैं बता रहा हूं, भगवान के नाम में इतना बल है कि आप कितने भी गंदे रहो, आप नाम स्मरण करते ही पवित्र हो जाओगे। और ये मैं नहीं कह रहा, वेद मंत्र है। पंडित जी लोग आपके हाथ में जल देते हैं, वो कहते हैं ओम अपवित्र पवित्र हुआ। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? चाहे आप अपवित्र हो अथवा पवित्र हो, अपवित्र या पवित्र हुआ, ओम अपवित्र पवित्र हुआ। चाहे आप अपवित्र हो चाहे आप पवित्र हो, सर्वावस्थांगतो पिवा, चाहे आप जिस हालत में हो। लेकिन एक उपाय है, क्या? यह स्मरेत पुंडरीकांच, परमात्मा के नाम का स्मरण। खाली राम कह देने से क्या होगा? सह वायाभ्यांतर शुचि, आप अंदर और बाहर दोनों तरह से पवित्र हो जाएंगे। चाहे आप पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, आपसे इससे लेना देना नहीं है। लेकिन एक बार राम कहने से, सिर्फ एक बार यदि आप राम बोल देते हैं तो आप किसी भी अवस्था में हो आप पवित्र हैं। आपके पास कोई उपक्रम नहीं है, आप स्नान नहीं किए हैं, मान लेते हैं कि आपको दिक्कत है, आप बीमार हैं, आप स्नान नहीं कर सकते, आपको बुखार है, आपकी तबीयत खराब है और आपके मन में यह भाव आ गया कि हम तो आज स्नान नहीं कर सकते, ठंडी का बहुत प्रचंड चल रही है, शीतलहरी चल रही है, हम भगवान का भजन कैसे करें? मैं आपसे कहता हूं, आप कान पकड़ करके खाली राम बोल दीजिए, राम, आप पवित्र हो गए। ये प्रभु के नाम की महिमा है। कितनी महिमा बताऊं, कहां कहूं मैं नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। जिसका नाम है वह भी नहीं जानता कि मेरे नाम में कितना प्रभाव है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, यह विचार करने की जरूरत नहीं है कि आप जिस परिस्थिति में हो, जहां हो, जैसे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, मैं तो कहता हूं कुछ मत करिए, बिस्तर पर जाइए, सोने के समय जाइए, सोइए, और सो करके मेरे कहने से आप 100 बार राम 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 कहते कहते सो जाइए। विश्वास करिए, आप पूरी रात जब तक आप उठेंगे नहीं तब तक आपका राम राम चलता रहेगा। ये प्रभु की कृपा है। आज वही एक गुरु अपने शिष्य को समझाने के लिए उसके घर में, उसके अंतःपुर में आया है। मैं भी आपको समझा रहा हूं राम नाम की महिमा, बताना चाहता हूं कि यह राम नाम इतना पवित्र है कि इस नाम का आश्रय कोई एक बार भी ले ले, एक बार, और ये मैं नहीं कह रहा,
रामचरितमानस में लिखा है, बारक नाम जपा जग जेई, बारक नाम जपा होय तरन तारन नर तेई, होय तरन तारन। एक बार, अब वो एक बार कैसे है, पहले आप राम कह करके देखिए तो फिर मैं बताऊंगा कि वो एक बार राम कब आएगा। वह राम एक बार कब आएगा, जब आपके जीवन में राम नाम की आदत लग जाएगी, राम नाम आपके रोम रोम में मिश्री जैसा घुल जाएगा। कोई कितना भी रोकना चाहे, खड़ग लेकर के खड़ा रहे आपके सामने, मैं तो कहता हूं आपसे कहे कि अभी राम बोला तो मैं गर्दन उतार दूंगा, लेकिन आपके अंतर हृदय में राम नाम ऐसा जुड़ा हो कि जैसे श्वास उच्च श्वास निकले और मुख से राम निकल जाए। अगला कहे तुम्हें डर नहीं लगा, तुम्हारी गर्दन उतर जाती, आप कह दो कि तुम्हारी यह सामर्थ्य नहीं है कि मेरे अंदर से मेरे राम को दूर कर सके, तुम्हारे में वह सामर्थ्य नहीं है। वह सामर्थ्य होने के लिए तुम्हें अभी सैकड़ों जन्म लेना पड़ेगा, पता नहीं हो पाएगी कि नहीं। तो मैं आप सबसे कहूंगा, यह राम आपकी आदत में ढल जाए, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते ऐसा रम जाए, ऐसा रम जाए कि आप उसी में रमण करने लग जाओ। और यह राम नाम जब रमने लगेगा तो यह हलचल पैदा करता है। भाई आप कोई चीज खाते हो तो उसका एक्शन रिएक्शन जरूर होता है, तो राम नाम का भी एक्शन और रिएक्शन होता है। तो यहां रिएक्शन तो नहीं होता लेकिन एक्शन ज्यादा हो जाता है। वो क्या होता है कि धीरे धीरे नाम का आश्रय लेने वाला साधक धीरे धीरे राम की तरफ जाने लग जाता है। कोई कितना भी रोके, कोई कितना भी टोके, वो रो करके कह जाता है, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके मेरा। सोच लो, राम का नाम है। वो तो गली गली ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी। तो ये राम नाम है कि कोई रोकता है, कोई टोकता है, अच्छा नहीं लगता, लगता है कि क्यों हमें परेशान किया जा रहा है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, क्यों लोग मेरे पास आकर के मुझे परेशान करते हैं, क्यों हमारे सामने बैठ करके संसार का प्रपंच बतियाते हैं। हमको संसार का प्रपंच नहीं चाहिए। अच्छा, तो संसार का प्रपंच नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो मैं आपको दे रहा हूं, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है इस छोड़ विष विष, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। क्या है? तीर्थ है हरि नाम। फिर क्यों फिरता मारा, तीर्थ है हरि।
फिर क्यों फिरता अंत समय हरि नाम में आए, अंत समय हरि फिर काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो अमृत है हरि नाम, जगत में अमृत है, इसे छोड़ विष विष, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो। अरे जिसके जीवन में हरि नाम नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। जिसके जीवन में राम नाम नहीं है वह जीवित ही मनुष्य लेकिन पशु के समान है, पशु के समान है। उसमें और पशु में कोई अंतर, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि बारी मथे घृत हो सिकता ते वरुते, बिनु हरि भजे न भवतरिय, यह सिद्धांत, यह अकाट सिद्धांत है। बिना राम के आप मुक्त नहीं हो सकते। और आपको, आप जैसे सज्जनों को तो सीधे सीधे ताल ठोक के कहना चाहिए कि जो न मेरे राम का वो न मेरे काम का। वो आपके काम का नहीं है जो आपके राम का नहीं है। आज हनुमान जी महाराज, आज एक संत अपने शिष्य को साम, दाम, दंड, ये 3 चीज समझा चुका और एक रह गया भेद। अच्छा, भेद क्या किया होगा? हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव जानते हो भगवान ने जब तुझे राजा बनाया तो साथ ही साथ अंगद को युवराज बना दिया है। अगर तुम पीएम बने तो डिप्टी पीएम उसको भी बना दिया है। अगर तुम गड़बड़ी किए तो तुम्हें मार करके पीएम बना दिया जाएगा। अब तुम खुद विचार कर लो, यह है भेद। यानी तुम्हारे में यदि पीएम बनने की सामर्थ्य है तो अंगद भी डिप्टी पीएम है, वो कम नहीं है। और जहां तुम गड़बड़ी किए तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, मैं इसके अलावा कुछ कहूंगा नहीं। इस बात को सुनते ही भेद वाली जब बात आई तो सुग्रीव डर गया कि सच बात यही है, फिर से अंगद राजा हो जाएगा और मेरी दुर्गति। मान लो भगवान नहीं मारेंगे, मित्र बना लिए, लेकिन राजा अगर उसे बना देंगे तो ये अंगद जो है अपने बाप का बदला लेकर मुझे फिर से मार करके वहीं भगाएगा। मैं फिर से वही बन बन में फिर करके रोटियां खाऊंगा। और एक बार मैं ऐसी गलती कर चुका हूं, दोबारा ऐसी गलती। सुग्रीव डर गया। देखिए, हनुमान जी जैसे संत की ये चाल कामयाब हो गई। यानी साम, दाम, दंड, ये 3 से, दंड से तो कुछ डरा था, लेकिन जब भेद डाल दिया तब पूरी तरह से डर गया कि बात तो पक्की है। अगर मैंने कोई गलती की तो निश्चित तौर से मुझे हटा करके अंगद को राजा बना दिया जाएगा। और राम जी तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। पता लगा मेरा तो सर्वनाश हो गया। तो जीव क्या करता है? जीव कहता है कि मैं यदि भगवान का भजन नहीं करता हूं गुरु आदेश पर, तो जो मेरे अंदर का अनुराग रूपी अंगद है वो प्रभु की शरणागति ले लेगा। और मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा। मेरा अनुराग मेरे से दूर हो जाएगा, और अनुराग दूर हो जाएगा तो राम जी हमसे दूर हो जाएंगे और हम पदच्युत हो जाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा।
इस बात को समझ करके सुग्रीव डर गया और डरने के बाद बोला, सुन सुग्रीव परम भयमाना, विषय मोर हरि लीन्हे ज्ञाना, विषय डर गया सुग्रीव और हाथ जोड़ करके हनुमान जी से कहता है कि विषय रूपी विष ने मेरे ज्ञान का हरण कर लिया। अच्छा आप सब बताओ ना, आपके साथ भी तो यही हो रहा है, विषय रूपी विष ने आपको भी तो भगवान से दूर ही कर दिया है। कब तक विषयों में पड़े रहोगे? अब तो चेत जाओ और आज से ही अपने आप को प्रभु को सौंप करके कहो, नाथ अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई, अब मुझसे गलती नहीं होगी। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मेरा राम है कि आपकी हजारों गलतियों को भी क्षमा करने में पल भर का समय नहीं लगाते। और ये मैं नहीं कह रहा, वो स्वयं कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन अपिचित्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव सह मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। और फिर क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सा स्वच्छांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजाने है न मे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन जो मेरी शरण में आ जाता है, कैसा भी हो, कहा दुराचारी नहीं, अपिचित्सु दुराचारो, बहुवचन लगा दिया, दुराचारियों का सरदार ही क्यों न हो, लेकिन यदि वो अपनी गलती मान करके मेरी शरण में आ जाता है। आज यहां सुग्रीव अपनी गलती मान रहा है। सुनि सुग्रीव परम भयमान, सुनि सुग्रीव विषय मोर हरि लीन्हे ज्ञाना, विषय मोर। सुग्रीव जैसे जीव में एक खासियत है जो आप में नहीं है। सुग्रीव जैसा जीव सत्संगी होने के कारण, संतों का संग करने के कारण उसके अंदर एक क्वालिटी है। और आप जानते हो क्वालिटी क्या है? वो अपनी गलती मान लेता है तुरंत, मुझसे गलती हो गई, मुझसे। आप अपनी गलती नहीं मानते, आप अपने आप को गलत मानते ही नहीं, और यही कारण है कि आप प्रभु से दूर हैं। जिस दिन आप अपनी गलती माने, जिस दिन हृदय से अपनी गलती मान करके कहें कि प्रभु मेरे जैसा सठ मेरे अघ का पार नहीं है, मैं इतना बड़ा अघी हूं। और कितना बड़ा अघी हूं तो तुलसीदास जी बताते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन जो तन दिया ताही बिसरायो, जो तन दिया ताही बिसरायो, है सो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन। यह तन, ये जो आपको मिला है पंचभौतिक शरीर, किसने दिया है? कबहू करी करुणा, परमात्मा ने मेरे करुणा करके आपको यह स्वरूप प्रदान किया है। और आपने क्या किया? उन्हीं को भूल गए और चाहते को आपका सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। एक बात कहूं, जहां अंधेरा है ना, वहां आपको ज्ञान के जब तक सूर्य का प्रकाश, ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश प्रकाशित नहीं कर पाओगे, आपको अपना स्वरूप दिखाई देने वाला
इसलिए अज्ञान के अंधेरे को दूर करने के लिए सत्संग रूपी ज्ञान के सूर्य का उजाला आपके लिए अत्यंत जरूरी है। और इतने से काम नहीं चलेगा, एक और कुछ करना होगा। क्या? खुद को, अपने आप को प्रभु के सामने सौंप देना होगा। क्या कह करके? सम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव हरहु कामिहि नारी पियारी जिमि लोभी प्रिय जिमेदार मेरा रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा प्रिय लागहु अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन यह वरदान। आज के लिए बस इतना ही। बोले राघव सरकार की।